डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा, इस पर थोड़ी देर पहले ही उन्होंने ये बात कही कि न सिर्फ इम्यूनिटी को बढ़ाता है बल्कि शुरुआती तौर पर अगर आप संक्रमित हो गए हैं कोरोना वायरस से तो ये आपको ठीक भी कर सकता है। डॉक्टर अरोड़ा, बहुत दर्शक हमारे ये जानना चाहेंगे, आपने ऐसी बात कह दी है, अब बताइए कि अगर शुरुआती तौर पर लक्षण मिल रहा है तो कोई क्या करे, कैसे इन नुस्खों का इस्तेमाल करके ठीक हो जाए, ये तो इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, मुझे आज ये कहने में बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं है कि आज भी हम जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उसके पिछलग्गू हैं। आज अगर नमक पानी से कोरोना में हेल्प मिलती है, एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी ने कहा है, तो मैं ये जानता हूं कि करोड़ों लोग भारतवर्ष के आज नमक पानी के गरारे करेंगे। लेकिन आज अगर 3 महीने से हम ये बोल रहे हैं तो उसको नहीं माना जा रहा। इसके पीछे मैं कहीं ना कहीं अपने आयुष मंत्रालय और भारत सरकार की कमी को देखता हूं कि उन्होंने पूरे विश्वास के साथ अपना जो शास्त्र है, अपने जो वेद हैं, अपनी जो 4000 साल पुरानी हमारी जो चिकित्सा पद्धति है, जिसमें डेप्थ आज की मॉडर्न साइंस के मुकाबले कहीं ज्यादा अधिक है, जिस चीज को मॉडर्न डॉक्टर अरोड़ा ये अब बताइए ना जल्दी से, डॉक्टर अरोड़ा अब जल्दी से ये बताइए कि अगर मान लीजिए कि शुरुआती तौर पर लक्षण मुझे दिखाई दे रहे हैं कोरोना के अपने अंदर और नहीं भी दिखाई दे रहे हैं, मैं बचना चाहता हूं कि ये बीमारी मुझे ना हो जाए, ये वायरस मुझ पर अटैक ना कर दे, तो मैं क्या करूं आपके हिसाब से? देखिए, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आज हमें एक सोच रखनी होगी कि हम सब हैं संभावित कोरोना के पेशेंट और आपको रोज रोज बाहर भी जाना है, बाहर की चीजें, दूध, दवा अंदर भी आनी है। तो आप अगर रोज रात में सोते समय हल्दी और नमक के पानी के गरारे करके सोते हैं, दिन में 2 बार काली मिर्च लौंग चूसते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली अगर आपके मुंह में कोरोना वायरस कंटेनिंग ड्रॉपलेट पहुंच गई तो हमारा विश्वास कीजिए वो उसकी दवा है। पहले दिन ही, इससे पहले कि वो कोरोना वायरस मल्टीप्लाई करे, उस वायरस को मल्टीप्लाई करने से पहले न्यूट्रलाइज कर देगी। तो इम्यूनिटी की बात नहीं है, ये कोरोना वायरस को मारने की दवा है। डॉक्टर रवि मलिक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं अरोड़ा जी, क्या आपको लगता है कि वाकई इसे दवा माना जाना चाहिए और ये जो रिसर्च है एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी की है इसी और इशारा कर रही है क्या? देखिए मैं आपको ये बताना चाहूंगा, हम एक सीरियस बीमारी से जूझ रहे हैं, सीरियस पैंडेमिक बीमारी है। जब तक हमारे साथ पूरा शोध पूरे ना हो जाए तब तक किसी भी, अब देखिए WHO की माने तो WHO के हिसाब से आज तक कोई ऐसी दवाई का इजाद नहीं हुआ है जो कोरोना के वायरस को मार दे। ठीक है, ट्रायल जरूर चल रहे हैं, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के ऊपर भी चल रहे हैं, कुछ शुरुआती दौर के रिजल्ट्स भी अच्छे आए हैं। इट इज अ सीरियस डिजीज जो कि एक वायरस की वजह से है। एडिनबर्ग की ये जो स्टडी है ये एक अच्छी स्टडी आई है जिसमें कि उन्होंने शुरुआती दौर में, जबकि एडिनबर्ग ने भी कहा है कि इसके ऊपर भी क्लिनिकल ट्रायल्स करेंगे, ये तो शुरुआती दौर में उन्होंने देखा है, जो कि एक अच्छी बात है कि 66% लोगों को गरारे करने से वो 2.5 दिन के अंदर ही संक्रमण रुकना शुरू हो गया। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, इनके अंदर क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, उसमें ऐसा होता है कि 200 मरीजों को गार्गल कराए जाते हैं, 200 मरीजों को गार्गल नहीं कराए जाते सेम सिम्टम्स वाले। नहीं तो डॉक्टर मलिक आप ये बताइए ना कि आयुर्वेद के नुस्खों को अमल में लाने के बाद फायदा हो सकता है कोरोना के मरीजों को या नहीं हो सकता है, या हमारे आपके जैसे लोग इससे बचे रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं? डेफिनेटली हो सकता है, बिल्कुल डेफिनेटली हो सकता है। हमारे जो आयुर्वेदिक नुस्खे हैं जैसे हल्दी या बड़ी सारी और चीजें हैं जो कि हमारे लिए बहुत फायदेमंद हो सकते हैं, हम लोग इस्तेमाल भी करते हैं और हमें करने भी चाहिए। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर हम क्लेम करें कि आयुर्वेद में एक ऐसी दवाई है जो कोरोना के वायरस को मार देगी और कोरोना के वायरस को बिल्कुल खत्म कर देगी, वो मेरे ख्याल से सही नहीं रहेगा। जल्दी से पॉइंट रखिए। डेफिनेटली आयुर्वेदा बहुत अच्छी साइंस है और इसके ऊपर और शोध होने चाहिए। जी डॉक्टर अरोड़ा, आज हम लोग मॉडर्न साइंस भी ये मान के चलता है कि हमें नॉर्मल जुकाम, खांसी, गला दर्द जो होता है 90% वायरल ओरिजिन का होता है और इसमें अलग अलग तरह के वायरसेस इन्वॉल्व होते हैं। और आप ये बताइए कि आज का मॉडर्न साइंस, बिकॉज दे डोंट हैव एनी एंटीवायरल मेडिसिन, तो वो बोल देते हैं 5 दिन में आप खुद से ठीक हो जाएंगे। और आपको अगर गला दर्द होता है, खांसी होती है, जुकाम होता है और आप हल्दी का दूध लेते हैं, थोड़े से आप जोशांदे का सेवन करते हैं, लौंग इलायची
की चाय पीते हैं तो डेफिनेटली आप जब इन चीजों को लेते हैं तो आप विद इन 2 डेज ठीक हो जाते हैं। तो अपने आप में ये जो दवा है, इसको दवा कहना शुरू कीजिए। अब ये चीजें इम्यूनिटी बढ़ाती हैं, इम्यूनिटी, इससे बाहर आइए। लोगों को पूरे विश्वास के साथ कहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग आपको करना है, मास्किंग आपको करना है। ये सब भी आयुर्वेद में बतलाया गया है। जनपदों ध्वंस में चलिए, तो थोड़ा सा अभी जो द्वंद्व है वो नजर आ रहा है आयुर्वेद और एलोपैथिक के बीच में। यहां पर साफ तौर पर यह कहा जा सकता है, हालांकि देखिए एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी की रिसर्च तो है ही, लेकिन यह भी है कि फिर 66 लोगों पर ही की गई है। तो अभी यह कह देना कि ये सारे नुस्खे जो हैं ये कोरोना वायरस की दवा हैं, थोड़ा सा मुझे लगता है जल्दबाजी होगी। 66 लोगों पे एडिनबर्ग ने किया है। ठीक है, बिल्कुल किया है, बिल्कुल किया है सर, बिल्कुल किया है। और वो रिसर्च जो है वो कहीं ना कहीं ये बता रही है कि ये नुस्खे क्या कुछ कर सकते हैं। मैं कह रहा हूं, लेकिन सीधे तौर पर जिस बात का डॉक्टर रवि मलिक ने जिक्र कर दिया कि भाई अभी हमें यह नहीं कह सकते कि कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने की दवा मान लिया जाए इसे। तो ये एक द्वंद्व नजर आ रहा है एलोपैथ और आयुर्वेद के बीच में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए।